जी, मैं दीप्ति दीवान हूँ। बचपन संस्था निवसित बचपन संस्था से। और अभी यहाँ भोपाल में सुरक्षित शहर पहल जो कार्यक्रम चल रहा है यूनिसेफ सपोर्टेड, उस प्रोग्राम में मैं जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर भोपाल में हम बच्चों की सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। और मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 15 वर्ष हो गए हैं। और हमारी जो संस्था है वो भी महिलाओं के अधिकारों पे, बच्चों के अधिकारों पे काम कर रही है, आजीविका पे काम कर रही है। और हमारी संस्था जो है 1985 से काम कर रही है। दीप्ति जी, एक लंबा वक्त हो गया है, हम विकास की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। बावजूद इसके हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर अभी भी हमें भेदभाव देखने को मिल रहा है, लैंगिक असमानताएं देखने को मिल रही हैं। तो बचपन की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं कि वो किस प्रकार से स्त्री पुरुष में भेदभाव को दूर कर उन्हें समानता की ओर अग्रसर ले जा रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये भेदभाव है। और अगर हम भारत की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करें, तो हमारा एक लक्ष्य है जो सतत विकास लक्ष्य है, जो कि महिलाओं में जो असमानता का सामना करना पड़ रहा है, उसको 2030 तक हमें पूर्ण करने का संकल्प भी लिया हुआ है। और उसी संकल्प के लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो हमने बचपन संस्था और यूनिसेफ के प्रयास से हमने जेंडर चैंपियंस तैयार किए हैं। हम बालिकाओं के साथ में जो है 15-16 वर्ष की जो बालिकाएं हैं और महिलाएं हैं, उनको हम उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं। जेंडर असमानता क्या है, जेंडर भेदभाव क्या है, और उनकी वजह से उन्हें किस तरह की विषमताओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें कैसे आजीविका को लेकर के जूझना पड़ता है, और आगे बढ़ने के लिए उन्हें जो अवसर मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। उन सब चीज़ों पे हम उन्हें जागरूक करते हैं। और साथ ही साथ जो समाज में, क्योंकि परिवार है, परिवार पे जब आप फोकस करते हैं तब हम सब समाज में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि ये जो भी भ्रांतियां हैं ये परिवार से आती हैं, व्यक्तिगत रूप से आती हैं। तो व्यक्ति को फोकस करते हुए हम परिवार, और परिवार को फोकस करते हुए हम समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो जानना यही चाहता हूँ प्रयास है। आपसे कि लैंगिक समानता को लेकर आप जिन एरियाज़ में जाती हैं, तो आपने जी। क्या उदाहरण देखे हैं कि किस प्रकार से अभी भी भेदभाव का जो क्रम है वो जारी है? भले ही वो रूढ़िवादिता हो, कुछ परंपराएं उनकी चली आ रही हों, तो जी। क्या आपने माहौल देखा है? हाँ जी, परिवार में अगर हम देखें तो जहाँ पर बालक बालिका दोनों ही हैं अगर एक परिवार में, तो कई बार शिक्षा के अवसर लड़कों को ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि आर्थिक रूप से अगर परिवार कमज़ोर है तो वो ये सोचता है कि लड़का हमारे लिए आजीविका एक का साधन है, कमाएगा, लड़की दूसरे घर की है, तो उसको बेहतर शिक्षा नहीं देने का एक रहता है उनका। लड़कों को अगर वो उतना रुचि नहीं भी ले रहे हैं पढ़ाई में या उसमें, पर उसके बावजूद उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे, खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो आर्थिक रूप से सशक्त परिवार भी कहीं ना कहीं कई बार लड़कियों की रुचि के अनुसार पढ़ाई करने में उन्हें रोकते हैं। महिलाओं को उनके लिए निर्णय लेने के लिए अगर देखा जाए तो वो उतना अभी सक्षम नहीं होती हैं कि वो स्वयं से कुछ निर्णय ले पाएंगी अपनी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए। जो महिलाएं आर्थिक रूप से आगे, और आप समाज में देखें चाहे वो निम्न वर्ग हो या आर्थिक रूप से सशक्त भी हो, आजीविका तो है, पैसे भी कमा रहे हैं, परंतु उस पैसे पे उनका कितना कंट्रोल है, कितना निर्णय ले सकती हैं वो स्वयं के लिए, क्या वो कितना खर्च कर सकती हैं, इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी भेदभाव है। बचपन कौन से इलाकों में गया है जहां आपको कुछ ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जहां पर घरेलू हिंसा की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन आया है, और आपने कुछ ऐसा देखा है वहां पे, ऐसा माहौल? जी, हमने 12 नंबर क्षेत्र जो हमारा है भोपाल का, जहाँ पर हमारा वार्ड 48, 49, 50 ये क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में हम लोग बहुत सघन रूप से कई सालों से काम कर रहे हैं, और वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बदलाव देखे हैं। वहाँ पे महिलाओं के जो समूह अभी हम लोगों ने बनाए, वो महिला समिति भी वहाँ पे पंजीकृत हैं, बाल संरक्षण समितियाँ हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं और वो बहुत प्रयास कर रहे हैं इनमें। अपने परिवार में भी पल्लवी भी हमारे उन्हीं में से एक उदाहरण है जो हमारे साथ में है, जो एक जेंडर चैम्पियन के रूप में काम कर रही हैं। जो लड़कियां हैं वो कुछ लीडरशिप के रूप में इवॉल्व होकर के आई हैं, और परिवार का भी अब उन्हें सहयोग मिल रहा है। लड़के भी वहाँ का जो है युवा वर्ग है वो भी महिलाओं के मुद्दों को लेकर के पहल कर रहे हैं। वहाँ पहले जो दिक्कतें थी उनको सामना करना पड़ता था, लड़ाई झगड़े अभी भी हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं रुका है, अभी भी हैं, परंतु
आवाज़ उठा रहे हैं। वो वहाँ पर जैसे शराब की दुकानें हैं, वहाँ जो हिंसाएं हो रही है उनको लेकर के महिलाएं पहल कर रही हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अभी चुनाव का दौर है तो वहाँ पर जो नेता आ रहे हैं उनसे अपने लिए हक की बात कर रही हैं, उनके लिए सुरक्षा की बात कर रही हैं। तो इस तरह के प्रयास और इस तरह के पहल जो है हम लोगों से के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं में वो एक जोश या एक तरह से एक वो प्रेरणा जागृत हुई है और वो कर रहे हैं प्रयास। पल्लवी महोबे हमारे साथ हैं। पल्लवी, आप जेंडर चैंपियन ग्रुप में काम कर रही हैं। जेंडर चैंपियन होता क्या, थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। जेंडर चैंपियन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जेंडर को लेकर के हम लोग कितना अवेयर है, किस तरह से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग जेंडर के बारे में क्या समझते हैं कि जेंडर क्या होता है, किस तरह से उसमें भेदभाव होते हैं, इन सब चीज़ों को जान के हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्या भ्रांतियाँ है, हमारे यहाँ कई सारे भेदभाव होते हैं जेंडर को लेकर के। तो ये सब चीज़ों को जानने के बाद अगर हम लोग उस विषय पे काम कर रहे हैं, उस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक तरह से जेंडर चैंपियन कहते हैं। जेंडर चैंपियन के रूप में आपने कौन कौन सी जगहों पर ऐसे काम किए हैं जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है लड़के लड़की में या स्त्री पुरुष में, उनके साथ शिक्षा को लेकर है या फिर उनके रोजगार को लेकर है, खान पान को लेकर, क्या देखा है आपने, कहाँ कहाँ गई हैं? जी, अगर अपने समुदाय की बात करूँ, मेरे खुद के घर की बात करूँ, तो बेसिकली जब हम लोगों को स्टडी का मतलब रहता है कि शिक्षा के लिए अपने को निर्णय लेना है, तो 12th हम लोग जब पास आउट हो जाते हैं उसके बाद हमारा रहता है कि हमको कॉलेज करना है। तो कॉलेज में कहीं ना कहीं वो डिसीजन हमें नहीं लेने दिया जाता है कि तुमको कॉलेज करना है, क्या पढ़ना है, क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हारा आगे का फ्यूचर में तुम्हें जो भी करना है वो तुम खुद निर्णय लो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए या तो पापा बता देंगे कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, एक ही लक्ष्य निर्धारित कर देते स्टार्टिंग से कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, भैया से पूछ लो या किसी भी पुरुष से पूछने की बात करते, कभी ये नहीं बोलते कि मम्मी से पूछ लो या दीदी से पूछ लो या तुम खुद का निर्णय लो। तो वहाँ पर अभी मैं अपने एरिया में देख रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा जेंडर चैंपियन लीडर हूँ, तो मैं वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ, तो मैं उन लोगों को यही चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी कुछ करना है आपके फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर तो आपका है, स्टडी आपको करनी है, जो भी है सब कुछ आपको ही करना है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको जो भी कुछ बनना है या कुछ भी अपने निर्णय लेने तो वो खुद से ले, ना कि अपने पेरेंट्स से पूछे या अपने पापा से पूछे या अपने भाई से पूछे, क्योंकि हम जब निर्णय लेंगे ना उसके बाद ही हम लोग कहीं ना कहीं कुछ नया अचीव कर सकते हैं। आने वाले वक्त में कहाँ कहाँ और आप जाना चाहती हैं बचपन संस्था के माध्यम से, और जहाँ पर इस तरह के भेदभाव के केस हैं उनको सॉल्व करना चाहती हैं? आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो गांव है वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जो मेरा गांव है वहाँ पे भी अभी भी पीरियड्स को लेकर के कई भेदभाव होते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे जो लड़कियाँ रहती है वो कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती, कभी नहीं बोलेगी, अपने भाई को तो कभी नहीं बोलेगी कि तुझे पैड ला के दे दे या कुछ। क्योंकि मेरे यहाँ की बात करूँ तो वहाँ पर एक छुआछूत होती है, एक अलग ही हम लोगों को बिस्तर दे दिया जाता है। तो अगर कोई भाई या पापा कुछ भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, तो हम लोग उनको बता नहीं सकते, डरते हैं कि हम लोग नहीं बताएंगे, ये बहुत गंदी चीज़ है, ऐसा वैसा। तो कहीं ना कहीं गांव में ये भ्रांतियाँ बहुत है, तो मैं इस चीज़ के लिए काम करना चाहूँगी कि ये मेरे को ऐसा लगता है कि गांव स्तर पे हमको जाकर के काम करने की बहुत ज़रूरत है। दीप्ति जी, चलते चलते आप से एक आह्वान क्या करना चाहती हैं बचपन संस्था के माध्यम से कि जनमानस में ऐसा संदेश पहुंचे ताकि हमारी लैंगिक असमानता मिटे और सब भेदभाव दूर होके लैंगिक समानता की तरफ सब बढ़ें? जी, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, जिसमें हम समानता की बात कर रहे हैं, बराबर के अवसर की बात कर रहे हैं, वो हम स्वयं से, अपने परिवार, अपने घरों से शुरू करें। हमारे यहाँ जो बालिकाएं हैं उन्हें एक अच्छी शिक्षा दें, उन्हें हम उनके आर्थिक रूप से सशक्त होने में सहयोग करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि वह लड़की जो होती है या शिक्षित महिला जो होती है वो एक अच्छे परिवार का और अच्छे समाज का निर्माण करती है। तो वो वहीं से शुरू होगा जब हम उन्हें बेहतर शिक्षा देंगे और बेहतर अवसर देंगे। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।